इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियां जानती हैं कि अगर डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव हुआ तो उनकी हार तय है। इसके बावजूद वो अवधेश प्रसाद को बतौर उम्मीदवार पेश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को पस्तोपेश में डाल सकें। साथ ही विपक्ष की रणनीति अयोध्या के बहाने अपनी राजनीति चमकाने की भी है, क्योंकि जिस फैजाबाद के सांसद को डिप्टी स्पीकर के लिए आगे किया जा रहा है वो अवधेश प्रसाद दलित समुदाय से आते हैं। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। अयोध्या के बाद हिंदू और हिंदुत्व पर जिस तरह सियासी बयानबाजी हो रही है, जिस तरह विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है, उससे तो साफ है कि इंडिया गठबंधन अब बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि जिस चेहरे की चर्चा चुनावी परिणाम के बाद हुई, उसी चेहरे को अब डिप्टी स्पीकर के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। डिप्टी स्पीकर पद पर विपक्ष की पहली पसंद अवधेश प्रसाद है। ममता बनर्जी की तरफ से अवधेश के नाम का प्रस्ताव दिया गया और आम आदमी पार्टी ने भी अवधेश प्रसाद का समर्थन किया। दरअसल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और अन्य सभी पार्टियां जानती हैं कि अगर चुनाव हुआ तो उनकी हार तय है। इसके बावजूद वे अवधेश प्रसाद को बतौर उम्मीदवार पेश कर रहे हैं ताकि बीजेपी को पासोपेश में डाल सके। वे चाहते हैं कि बीजेपी को सर्वसम्मति से डिप्टी स्पीकर पद के लिए दबाव बनाया जा सके। हालांकि गलत नहीं है कि बीजेपी सर्वसम्मति से ये कुर्सी विपक्ष को देगी। इधर सपा भी कांग्रेस को अयोध्या के बहाने पछाड़ने की तैयारी में है। तो सर सदन में डिप्टी स्पीकर पद के लिए क्या आपकी पार्टी कोई देखिए, जो अन्य दलों का फैसला होगा और अन्य दल अगर चाहते हैं कोई इस तरह का, और ये बात पहले भी कही गई कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का हो। पीडीए के साथ साथ बीजेपी भारत की जनता से घबरा रही है, क्योंकि भारत की जनता जागरूक हो गई है। आज पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझते हैं। डिप्टी स्पीकर के पद पर विपक्ष की तरफ से आपके नाम भी आगे आ रहा है कि आपको डिप्टी स्पीकर का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आने दीजिए, आने दीजिए। वेट फॉर फ्यू टाइम, आने दीजिए, सब तब बात करेंगे। सर, क्या आपको लगता है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर? हम तो हमेशा जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अयोध्या का मुद्दा उठाया था, कुछ उसी तरह चुनाव परिणाम के बाद इंडिया गठबंधन अयोध्या के जरिए सियासी संदेश देने की कोशिश में है। क्योंकि अवधेश प्रसाद अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर करीब 50,000 वोट से जीत दर्ज किए हैं और विपक्ष उनके जरिए नया प्लान तैयार कर रहा है। देश की जनता ने और धर्म की राजनीति को नकार दिया है और इसका उदाहरण, जीता जागता उदाहरण, हमारे जहां से हम जीत के आए हैं अयोध्या से, तो वहाँ की जनता ने पूरी तरह से इस बात को नकार दिया है कि अब देश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। यानी ये तो तय है कि बीजेपी सर्वसम्मति से डिप्टी स्पीकर की कुर्सी विपक्ष को नहीं देगी। लेकिन जिस तरह अवधेश प्रसाद के नाम अयोध्या पर माहौल बनाया जा रहा है, वो विपक्ष की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।